Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome to all respected wealth planners, mutual fund distributors, PIFA members, distinguished guests present here today, Mr. Girish Lakotia ji, and entire Prache group. On behalf of PIFA, it gives me immense pleasure to welcome you all to this exclusive knowledge session in association with Prache group on the powerful and evolving theme, the bond revolution. Now I am privileged to introduce our esteemed guest speaker for the evening, Mr. Girish Lakotia ji, founder and managing director, Prache Group. Mr. Lakotia, sir, is a highly respected finance professional with more than 20 years experience in corporate banking, investment banking, debt capital market, practicing CA, finance educator and entrepreneur. His academic qualifications are like is chartered accountant, certified financial planner, also chartered financial analyst level 2. His core expertise includes business finance, corporate banking and debt capital markets. Friends, please give a big round of applause as we welcome Mr. Girish Lakotia ji. Please sir. Sir, may I request you kindly address the audience and share your valuable insights. Stage is all yours. Thank you. Good evening, everyone. This evening is about why today the bond market matters. I will give you a brief background of how the world looks like when it comes to bond market, where India stands today, and how the demand of the time really requires us to work on this market. This is my economic theory which I am putting forward and आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद में सब लोग इस बारे में बात करेंगे. I always say that peace is abnormal and war is normal. आप अगर ह्यूमन हिस्ट्री निकालेंगे तो आप देखेंगे कि रेगुलर पीरियड्स में वॉर्स इस वर्ल्ड में रहे हैं एंड पीस हैज बीन एबनॉर्मल. बट आफ्टर 1945, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, first time there was a long period of peace in the world. 75 years, 70 years अभी peace रहा है, and then we entered into a world of globalization. Economies started connecting with each other, पैसा freely move हुआ, goods and services freely क्या कहते हैं across boundaries move होना चालू हुई और हम लोग globalization की तरफ बढ़े. मैं बोलता हूं post COVID इसका पूरा अपोजिट हो रहा है एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन एरा ऑफ डीग्लोबलाइजेशन एंड सेल्फ सस्टेनेंस. अभी हर कंट्री के बारे में आप देखेंगे तो हर कंट्री यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम लोग सेल्फ सस्टेन रहे, विद इन द इकोनॉमी हमारे यहां पर अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन और कंजम्पशन रहे. तो जो चीजें ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में चली एग्जैक्टली उसका अपोजिट आने वाले समय में होगा और आप देखेंगे कि ये व्यू पॉइंट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है एंड धीरे धीरे इसको लोग अडॉप्ट करेंगे. एंड अगर हम लोग ये प्रेजेंट सिचुएशन में देखें तो अभी आपने देखा रहेगा कि 2 साल से कंटिन्यूअसली एफपीआई मनी कंट्री से बाहर जा रहा है. कोई खास एफडीआई मनी भी इंडिया में आ नहीं रहा है. और इंडिया को अगर इस पीरियड में ग्रो करना है तो अगर बाहर से पैसा नहीं आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंट्री के अंदर का जो पैसा है वो ज्यादा फास्ट चर्न करे. तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अगर हम लोग किसी तरीके से उसको डायरेक्टली चैनलाइज कर पाए बिजनेसेस में, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द करंट सिनारियो. इंडिया के पास में रिसोर्सेज है, इंडिया के पास में टैलेंट है और इंडिया के पास में एम्बिशन है. बट एक चीज की कमी है, वो है कैपिटल. कुछ लोग हैं देश में जिनके पास में ज्यादा पैसा है, कुछ लोग हैं जिनके पास में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है. बट हमारे यहां पर ये जो इनके बीच में का जो इंटरेक्शन है वो काफी लिमिटेड है. अगर हम किसी तरीके से ये वाली प्रॉब्लम को फिक्स कर पाए तो हमको शायद बाहर के आने वाले पैसे की भी जरूरत ना पड़े. मैं हरदम ये बोलता हूं कि अगर समझ लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं जहां पर एक्चुअल वॉर्स होते हैं तो एक्चुअल वॉर्स हमारे सोल्जर्स हमारे कंट्री के लिए लड़ते हैं.
पर आज का जो समय है इसमें एक्चुअल वॉर्स से ज्यादा जो डैमेजिंग है वो है इकोनॉमिक वॉर्स। टैरिफ, सैंक्शंस, हर एक इकोनॉमी एक दूसरे से कॉम्पीट करने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम लोग नंबर 1 बने। और इस रेस में, इस वॉर में हमारे जो वॉरियर्स जो हमारे कंट्री के लिए फाइट कर रहे हैं वो है हमारे यहां के बिजनेसेस। और जिस तरीके से वॉरियर्स के लिए सही एम्यूनिशन जरूरी है, सही गोला बारूद जरूरी है, उसी तरीके से जरूरी है कि हमारे बिजनेसेस को सही कैपिटल मिले, जिसको हम लोग प्रचे की लैंग्वेज में बोलते हैं एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट कैपिटल। सही पैसा सही समय में सही तरीके से। अब अगर हम लोग बिजनेसेस की बात करें, हमारे वॉरियर्स की बात करें और इसको पिरामिड के फॉर्म में इमेजिन करने की कोशिश करें तो हम लोग इसको 3 क्लियर लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो लोएस्ट लेवल है ये स्मॉल बिजनेसेस का है। ये बिजनेसेस को एडिक्वेट पैसा मिल जाता है थ्रू गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे CGTSME की स्कीम्स है, मुद्रा लोन्स की स्कीम्स है। तो स्मॉलर बिजनेसेस को पैसा मिलने में कोई खास प्रॉब्लम हो नहीं रही है। अगर हम लोग इस पिरामिड का टॉप बोलेंगे, जिसमें कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स आते हैं, तो इनको कैपिटल मार्केट के दरवाजे इनके लिए हरदम से खुले थे और बैंकें भी इनको चेस करती है कि भाई आप हमसे पैसा ले लो। जो इग्नोर्ड सेक्शन है वो है मिडिल लेयर, जो कि इकोनॉमी को, जो कि एम्प्लॉयमेंट को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। बट दिस इज इग्नोर्ड बाय एवरीबडी। ट्रेडिशनल बैंकिंग के लिए इनकी रिक्वायरमेंट अगर थोड़ी सी भी अनस्ट्रक्चर्ड हो जाए तो वो उनकी गाइडलाइन में अगर नहीं बैठे तो उनको बैंकों से पैसा मिलता नहीं है। जहां पर बैंकें पैसा नहीं दे पाती है वहां पर टिपिकली NBFCs स्टेप इन करती है। बट मोस्ट ऑफ द NBFCs इन इंडिया दे आर चेजिंग व्हाट? कंज्यूमर लोन्स, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन्स, यानी रिटेल वाली लेंडिंग में है। आप निकाल के देखिए कि कितनी कंपनीज, कितनी NBFCs एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रही है, तो आप फिंगर टिप्स पे काउंट कर पाएंगे। यानी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्या कोई प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? जिस हिसाब से हमारे यहां पर इनकम बढ़ रही है और क्या कहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोडक्शन की। एंड जहां पर बैंक्स और NBFCs दोनों भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो टिपिकली बिजनेसेस टर्न करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की तरफ। अब देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्रेजेंट सिचुएशन। एंड आप लोगों में से कई लोगों ने बॉन्ड्स के बारे में सुना नहीं होगा। आपको स्क्रीन के ऊपर पता चलेगा कि क्यों नहीं सुना है। मैं बोलता हूं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इट लैक्स डेप्थ, यानी क्या कि बहुत छोटा मार्केट है। पहली चीज कि अगर GDP के परसेंटेज में आप बात करें तो US की GDP हमसे कई गुना ज्यादा है, एंड फिर भी उनका कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट उनके GDP का 80% है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी छोटी है और उसमें भी हमारे GDP का सिर्फ 16% कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट का साइज है। तो पहली चीज है कि बहुत छोटा है कंपेयर टू GDP। दूसरी, अगर आपको नंबर्स समझनी रहेगी तो आप समझ सकते हैं कि इक्विटी का कितना टाइम्स है। अगर आप US के मार्केट में देखेंगे तो US का बॉन्ड मार्केट ऑलमोस्ट 75% है ऑफ कंपेयर टू द इक्विटी मार्केट। कुछ देशों में तो बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट से भी बड़ा होता है। और अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट सिर्फ और सिर्फ 13% है उसके इक्विटी मार्केट से। तो पहली चीज है कि हमारा बॉन्ड मार्केट बहुत छोटा है, इसमें डेप्थ की कमी है। दूसरी चीज अगर आप उठाएंगे तो मैं बोलता हूं इसमें विड्थ की भी कमी है। आप देखिए US में जो AA और AAA वाली कैटेगरी है उसमें सिर्फ 5 और 1 6% का मार्केट, कितना है? 6% का मार्केट उनका है। अगर हम लोग AAA की बात करेंगे तो AAA और AA की 5 और 1 6% है उनका। एंड उसके बाद में 94% उनका जो मार्केट है वो मार्केट है A एंड बिलो। एंड उसके अगेंस्ट आप इंडिया का देखने की कोशिश करिए तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट जो है 71 + 23, अगर आप देखेंगे तो 94% मार्केट AA और AAA से बना हुआ है।
AA के नीचे यानी A एंड बिलो अगर आप देखेंगे तो 6% ही सिर्फ मार्केट है। तो हमारे यहां पर टिपिकली जैसे ही हम लोग बॉन्ड मार्केट की बात करते हैं तो बॉन्ड्स में हम लोग AA और AAA के नीचे बात ही नहीं कर पाते हैं। एक जनरल रिस्क परसेप्शन है कि यार एनीथिंग बिलो AA इज रिस्की। क्या बैंकें इन बिजनेसेस को पैसा नहीं देती? अगर बैंकें पैसा दे सकती है तो क्यों ये बिजनेसेस स्टॉक मार्केट से या सिक्योरिटीज मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते? तो एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन रेगुलेटर्स से आता है, बिकॉज रेगुलेटर्स ने जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके लिए एक गाइडलाइन डाल के रखी हुई है कि आपने AA और AAA में करना चाहिए। बट क्या इसका मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस जो AA और AAA वाली कैटेगरी में नहीं है वो इनहेरेंटली रिस्की है? Only 1500 कंपनीज आर देयर विच आर इन AA एंड AAA कैटेगरी। क्या हम चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ ये 1500 कंपनीज के साथ में बिजनेस करें? और अगेन मेरा बोलना ये है कि इफ दे आर गुड फॉर बैंक फंडिंग, व्हाई दे आर नॉट गुड फॉर बॉन्ड फंडिंग? अब ये क्योंकि हमने देखा कि हमारा मार्केट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है अराउंड AA एंड AAA, और जब बड़े लोग पैसा मांगते हैं तो वो लोग बहुत कम यील्ड देते हैं। टिपिकली AA एंड AAA वाली कैटेगरीज के आप अगर बॉन्ड्स देखेंगे तो FD से हार्डली 1-1.5% ज्यादा होता है। पोस्ट टैक्स एंड पोस्ट इन्फ्लेशन इसका प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल रिटर्न रहता है, एंड इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स को ये वाला सेगमेंट कभी अट्रैक्ट नहीं किया। लेस देन 2% आपके पास में आज के बॉन्ड मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन है, एंड मोस्टली ये मार्केट इंस्टीट्यूशनल ड्रिवन है, यानी 98% ऑफ द मार्केट इज इंस्टीट्यूशनल, जिसमें कि हमारी म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड कंपनीज, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, और ये मार्केट कभी रिटेल तक पहुंचा ही नहीं। अभी प्रचय का इसमें क्या व्यू पॉइंट है? हमको ये प्रॉब्लम ऐसा लगता है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जिस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अंडररेटेड कंपनीज, मैं इनको लोअर रेटेड कंपनीज नहीं बोलूंगा, जो हम लोग हमारे पूना में अगर हम लोग देखेंगे तो हार्डली आप समझ सकते हैं कि 10 से 15 कंपनीज रहेगी जो कि AA या AAA वाली कैटेगरी में, वो भी मैं बड़ा नंबर बोल रहा हूं, बाकी सब इसके नीचे वाले कैटेगरीज में रहेंगे। क्या वो अच्छे बिजनेसेस नहीं है? बहुत अच्छे बिजनेसेस है, बहुत अच्छे प्रमोटर्स से रन है, एंड रेगुलर बेसिस पे बोरोइंग भी करते हैं और रिपेमेंट भी करते हैं। तो हम लोग ये अंडररेटेड कंपनीज को कैपिटल डेट मार्केट का एक्सेस देंगे। जब ये अंडररेटेड कंपनीज मार्केट में आएगी तो ये डबल डिजिट रिटर्न देगी। जिस सेगमेंट को हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में, इसका नाम हाई यील्ड बॉन्ड सेगमेंट के हिसाब से फेमस होएगा। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ये हिस्ट्री में पहले हुआ नहीं है। अगर आप देखेंगे 1970s में यूएस मार्केट में अ सिमिलर वेव केम, जहां पर माइकल मिल्कन ने हाई यील्ड बॉन्ड सेगमेंट को डेवलप किया था। उनके यहां पर क्योंकि बॉन्ड मार्केट ऑलरेडी डेवलप था, ही स्टार्टेड सेलिंग बॉन्ड्स विच वर बिलो BBB-, जिसको वो जंक बोलते थे। अभी अपने यहां पर माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि एनीथिंग बिलो AA हम लोग को जंक लगता है। तो हमारी फाइट उनसे थोड़ी सी और बेसिक है, जहां पर हम लोग को सबसे पहले तो लोगों का नजरिया चेंज करना है कि क्रेडिट रेटिंग इज नॉट सुप्रीम, यू हैव टू लुक बियॉन्ड क्रेडिट रेटिंग। एंड आज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्रेडिट रेटिंग ही सब कुछ है तो इंडिया का क्रेडिट रेटिंग क्यों BBB- है? क्या इंडिया 4th या 6th लार्जेस्ट ग्रोइंग, क्या कहते हैं, बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नहीं है? क्या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नहीं है? क्या इंडिया ने आज तक कभी अपने डेट के ऊपर डिफॉल्ट किया है? नहीं। फिर भी इंडिया का ट्रिपल रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो BBB- है या BBB स्टेबल है एक इंस्टीट्यूशन से। तो क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट वर्दीनेस का अकेला मापदंड नहीं होता है, हम लोगों को इसके बाद में देखना है। अगर हम लोग उसके बाद में देख पाए तब जाके ये इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी और इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। अगर हम लोग ये मार्केट डेवलप कर पाए तो सबसे पहली बात है कि जो हमारे बिजनेसेस है जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रोथ कैपिटल के लिए, उनको बॉन्ड मार्केट का रास्ता मिलेगा। दूसरी चीज, इन्वेस्टर्स को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल इनकम का एक रास्ता मिलेगा। बिकॉज अगर मैं ये सेगमेंट में बोलूं कि निफ्टी का पिछले 25 साल का रिटर्न क्या है, तो अराउंड 11 से 12% के पास में है निफ्टी का ग्रोथ। अगर आप उसमें डिविडेंड ऐड कर डाले तो वो होता है अराउंड 13% के पास में, 13 से 14% के पास में।
एंड एक फैक्ट है कि 90% ऑफ फंड मैनेजर्स इन द वर्ल्ड दे फेल्ड टू बीट द मार्केट। यानी ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म बेसिस हमारा जो हाई यील्ड बॉन्ड मार्केट का सेगमेंट है ये प्रैक्टिकली इक्विटी के साथ में कॉम्पीट करेगा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। एडिंग टू दैट आपको ये इनकम मंथली बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी, यानी वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम। इन्वेस्टर्स को सिर्फ ग्रोथ नहीं चाहिए होती है, उसको कभी कभी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कभी कभी प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, कभी कभी रेगुलर कैश फ्लोज चाहिए होते हैं, और हर बीमारी की अलग अलग दवाई होती है। कहीं ना कहीं हमारा बॉन्ड मार्केट एक्चुअली उस रिक्वायरमेंट को फिल कर सकता है। अभी ये बात तो क्लियर है कि भाई ये मार्केट डेवलप होने वाला है। प्रचय ने इसके बारे में क्या क्या किया हुआ है आप देखेंगे, जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे कि भाई हमने एक कंप्लीट डेट इकोसिस्टम बनाया है। एंड आई कैन टेल यू दैट इट इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ कि पूना में बेस्ड हमारी कंपनी वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स, वन ऑफ द टॉप, आप बोल सकते हैं कि टॉप 10 प्लेयर्स में है जिन्होंने एक कंप्लीट डेट इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहली चीज है सोर्सिंग एंड हाउ वी आर डिफरेंट ऑल्सो, आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा, और आने वाले समय में क्यों प्रचय फास्ट ग्रो करेगा और किस तरीके से हमने कुछ कंसर्न्स है जो सिर्फ हमने एड्रेस किए हुए पूरे कंट्री में, वो समझ में आएगा। सबसे पहली चीज है सोर्सिंग। हम लोग एक्चुअली बिजनेसेस के पास में जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि उन्होंने क्यों बॉन्ड इशू करने चाहिए और किस तरीके से वो बॉन्ड्स उनकी बिजनेस फाइनेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बहुत कम कंपनीज है जो कि इस एंगल से एक्चुअली अंडररेटेड कंपनीज के पास में जा रही है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो इजी गेम है AA और AAA का और इंस्टीट्यूशंस के साथ में डील करने का, उसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। एंड वेरी फ्यू कंपनीज आर फ्रॉम द कॉर्पोरेट लेंडिंग बैकग्राउंड। हम लोग पिछले 20 साल से इसी सेगमेंट में कॉर्पोरेट फाइनेंस का काम कर रहे हैं। वेरी फ्यू बॉन्ड प्लेयर्स इन द कंट्री ऑल्सो आर फ्रॉम कॉर्पोरेट फाइनेंस बैकग्राउंड। तो हम लोग खुद अपनी सोर्सिंग कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे प्रचय वुड बी वन ऑफ द लीडिंग नेम्स इन द कंट्री जो कि फ्रेश पेपर्स इशू कर रहा है इस कैटेगरी में, हाई यील्ड बॉन्ड वाली कैटेगरी में। दूसरी चीज है स्ट्रक्चरिंग। हमारा ऑफिस सेनापति बापट रोड पर ही है, आप आ सकते हैं, यू कैन विजिट आवर ऑफिस। वी आर अ प्रोफेशनली मैनेज्ड टीम, प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी। We have around 20 people from company secretary background, 20 people from CA background and around 8 people from law background. तो हम लोग प्रोफेशनल से जो साथ में आए हैं, ये जो प्रोसेस होता है लिस्टिंग का, ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस होता है, बहुत ही कंबरसम प्रोसेस होता है। इसको मैनेज करना इजी नहीं होता है। तो हम लोग ये जो छोटी कंपनीज है, इनकी एक्चुअली हैंड होल्डिंग कर रहे हैं कि GID KID किस तरीके से किया जाता है। हम लोग क्रेडिट रेटिंग के साथ में इंटरेक्ट करके इनकी क्रेडिट रेटिंग लाने की प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं। एंड उनको इस पूरे कंप्लायंस प्रोसेस में प्रोफेशनल हेल्प जो चाहिए, उसके लिए भी हमने सफिशिएंट टीम हमारी इक्विप करके रखी हुई है। बिकॉज एक एवरेज बिजनेसमैन ये लिस्टिंग के कंप्लायंस से डर जाता है और वो बोलता है कि नहीं यार, इससे अच्छा मैं बैंकों से 4 पैसा महंगा उठा लूंगा या फिर मैं लोकल मार्केट में जाके करने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग स्ट्रक्चरिंग में हेल्प करते हैं। तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत कम प्लेयर्स करते हैं, एंड हम लोगों ने क्योंकि इस चीज की शुरुआत की हुई है, आप देखेंगे कि अगर ये मार्केट ग्रो होता है तो कहीं ना कहीं इस फैक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अंडर राइटिंग। जो भी हम लोग क्या कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लेके आएंगे, ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन रहेगा, अरे ये तो AA के नीचे मैं कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, इसमें तो रिस्क है। तो हम लोग हमारा पैसा आपके साथ में लगाएंगे। 15 से 20% जो भी इशू लेके आएंगे उसमें हम लोग अंडर राइटिंग करेंगे एंड वी विल होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। मतलब जब तक कि क्या कहते हैं ये बॉन्ड चलता रहेगा तब तक हम लोग उसमें इन्वेस्टेड रहेंगे। हमारा आंसर ऑफ द रिस्क दैट यू परसीव वुड बी आर स्किन इन द गेम, कि यार हमने पैसा लगाया है, हम इस कंपनी पे भरोसा करते हैं, हम इस प्रमोटर पे भरोसा करते हैं, हम इसके बिजनेस पे भरोसा करते हैं, हम अपना पैसा लगा रहे हैं। इसी भरोसे पे आप रिकमेंड करिए अपने इन्वेस्टर्स को कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है। अगर हमारा सोच ये है कि हम आपको वही चीज बेचेंगे जो हम खुद खरीद सकते हैं, एंड दिस इज नॉट देयर, दिस सोल्यूशन इज नॉट देयर वर्ल्ड वाइड। अभी हमारे यहां पर जो हम लोग अभी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, US में प्राइवेट क्रेडिट का मार्केट
2000 के सब प्राइम क्राइसिस के बाद में बूम होना चालू किया और अभी वो वहां पर बबल बर्स्ट होने की कगार पे है और हम लोग अभी जस्ट चालू कर रहे हैं। वहां पर भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई जिन लोगों ने माल बेचा उन्होंने अपनी स्किन इन द गेम नहीं लगाई। आप अगर किसी और ब्रोकर के साथ में भी डील करेंगे तो वो इस चीज के ऊपर नहीं लगाएगा और अगर कल चल के कोई डिफॉल्ट होता है तो इन्वेस्टर आपको गाली मारेगा। बट विथ अस यू कैन बी श्योर कि यार इफ दे बिलीव इन इट एंड इफ दे आर पुटिंग देयर मनी अलोंग विथ अस तो देयर वुड बी अ सर्टेन डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी इनटू इट एंड हेंस वी शुड सपोर्ट द लोकल बिजनेसेस। सिर्फ 1500 कंपनी भारत नहीं बना पाएगी, हम लोगों को मिडिल लेयर को सपोर्ट करना है और पैसा वहां तक पहुंचाना है जहां जरूरत है। फोर्थ चीज इज मॉनिटरिंग। अगेन दिस कम्स फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस एज कॉर्पोरेट बैंकर्स। हमारा 20 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है जहां पर हमने हमारा क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, हमको यह बताता है बॉन्ड मार्केट इक्विटी मार्केट जैसा नहीं हो सकता। इसमें आपको पीरियोडिक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। आपने अगर बैंक से लोन दिया है तो कैसे आपको मंथली डीपी स्टेटमेंट्स उनको देना पड़ता है, किस तरीके से बैंक आपके लोन के ऊपर रेगुलर बेसिस पे नजर रखती है कि क्या अर्ली वार्निंग सिग्नल्स तो नहीं है, क्या कोई करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत तो नहीं है। उसी तरीके से अगर हम लोग कोई बॉन्ड इशू करेंगे तो हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स उसकी पीरियोडिक मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम आने के पहले ही हमको समझ में आ जाए कि यार यहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और हम इसको बिफोर हैंड किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन वी वुड बी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड वी वुड बी डूइंग मॉनिटरिंग ऑन देयर बिहाफ। इन केस अगर कल चल के कोई प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सिक्योर्ड बॉन्ड इशू करेंगे तो उसमें सर्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, हम लोग कुछ ना कुछ उसके अंदर सिक्योरिटी रखने वाले हैं, तो ये रिकवरी प्रोसेस को भी हम लीड करेंगे। टिपिकली एक माइंडसेट होता है इन्वेस्टर्स का इंडिया में, वो बोलते हैं कि यार बॉन्ड में द रिटर्न्स आर बाइनरी, 0 या 1। हमारा एक्सपीरियंस कुछ और बोलता है कि अगर उसकी प्रॉपर सिक्योरिटी है तो आपको पैसा जरूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा लेट मिले बट पीनल इंटरेस्ट के साथ में मिलेगा, बट पैसा जरूर मिलेगा। अगर आपकी सिक्योरिटी सही है, सिक्योरिटी की वैल्यू सही है, आपने उसको सही तरीके से मॉर्गेज किया हुआ है, हाइपोथिकेट किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको पैसा वापस मिलेगा। कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा टाइमिंग कम लेट हो सकता है बट फिर एक्स्ट्रा रिटर्न्स के साथ में आएगा। आपने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस सुना होगा, उसके अंदर अगर डिले होता है तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। तो अगर ये बिजनेस को ठीक से मैनेज किया गया, आपने अगर सही सिक्योरिटी ली जिसकी वैल्यू सही है, तो आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा। लोन का 2x टाइम्स सिक्योरिटी कवर होता है, 1.5 टाइम्स सिक्योरिटी कवर होता है, लोन से कम नहीं होता। तो इफ इट इज अ सिक्योर्ड लेंडिंग 100% पैसा वापस आएगा। एंड द लास्ट थिंग, अगेन प्रचय ग्रुप इज वन ऑफ द वेरी फ्यू ग्रुप्स in the country who is working in this segment and who is actively working on distribution. बहुत कम ग्रुप्स है, मतलब वैसे ही इस इंडस्ट्री के अंदर हार्डली देयर आर 5-10 प्लेयर्स, मेजर प्लेयर्स। उसमें से प्रचय ग्रुप वुड बी प्रोबेबली वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो कि एक्चुअल मार्केट में जाके इस मार्केट के बारे में एजुकेशन करने की कोशिश कर रहा है, हैंड होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये टाइप के इवेंट्स करने की कोशिश कर रहा है जहां पर हम बॉन्ड्स के बारे में खुल के आपसे बात करें, Q&A करें, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए और किस तरीके से आप आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसके यूज केसेस बन सकते हैं। आप इन्वेस्टर्स को क्या बोल के आप इस चीज को प्रोडक्ट कर सकते हैं। हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं एंड हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारी स्ट्रेटेजी में वन ऑफ द कोर पिलर्स पकड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हमने मीडिया क्रिएट किया हुआ है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, किस तरीके से एक पूरा टेक प्लेटफॉर्म है हमारा। जो बॉन्ड स्मार्ट का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हमने 3 पार्टिसिपेंट्स पकड़े हुए हैं, इशूअर, इन्वेस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो क्या कहते हैं, चैनल पार्टनर। वी बिलीव इंडिया में भरोसा बहुत बड़ी चीज है। हम शायद आपका भरोसा जीत पाएंगे और आपके पास में आपके इन्वेस्टर्स का भरोसा है। और इसी तरीके से अगर हमको ये मार्केट डेवलप करना है तो जरूरत होगी। एंड आप देखिए कितनी आयरॉनिकल चीज है, जहां पर आपके पास में म्यूचुअल फंड बेचने के लिए इतना बड़ा म्यूचुअल फंड का नेटवर्क है, इंश्योरेंस बेचने के लिए इतना बड़ा इंश्योरेंस एजेंट का नेटवर्क है। हमारे यहां पर आज तक कोई भी नेटवर्क नहीं है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेचने के लिए। क्या कोई मार्केट डेवलप हो सकता है विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम?
तो यही मतलब ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमने आइडेंटिफाई की, और हमने हर एक प्रॉब्लम के ऊपर हमारा एक यूनिक सोल्यूशन, हमारा एक यूनिक टेक निकाला है, विच वी बिलीव। मैं कई बार जाता हूं, अभी हम लोग लास्ट वीक भी संदीप भूशेट्टी सर के साथ में, कई सारे CIOs के साथ में, फिक्स्ड इनकम के हेड्स के साथ में हम लोग मीटिंग के लिए मुंबई गए, म्यूचुअल फंड्स के। एंड हम लोगों ने जब उनको प्रेजेंट किया कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, सो इवन दे वर वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि नोबडी हैज एड्रेस्ड टू दिस प्रॉब्लम। कई सारे लोग हमको ये भी बोलते हैं जो बहुत ज्यादा वेटरन है फिक्स्ड इनकम वाले मार्केट में, यार गिरीश 30 साल हो गए, मेरा पूरा करियर निकल गया। जब मैंने करियर चालू किया था तब मैंने व्हाइट पेपर लिखा था कि बॉन्ड मार्केट का इंडिया में डेवलप होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज तक तो बॉन्ड मार्केट डेवलप नहीं हुआ। पर हमको लगता है कि ये सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होएगी। कई सारी प्रॉब्लम्स है जिसके लिए किसी ने ग्राउंड वर्क करने की मेहनत नहीं की है। इसके लिए आपको पैर चलाने होंगे, इसके लिए आपको लास्ट मैन जो है क्यू में उस तक पहुंचना होगा, उस तक एजुकेशन बढ़ाना होगा। जिस तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं वो चैनल डेवलप करना होगा। हम लोग को एक कॉन्वर्सेशन इसके अराउंड डेवलप करना होगा, तब जाके ये मार्केट डेवलप होगा। अभी क्रिसिल की एक रिपोर्ट है, ये मार्केट आज की डेट में 55 क्या कहते हैं ट्रिलियन के पास में खड़ा है, 55 लाख करोड़ के पास में खड़ा हुआ है। ये मार्केट 2017 से अगर आप देखेंगे तो 3 गुना ऑलरेडी बढ़ चुका है, एंड अगले 5 साल में ये मार्केट डबल होने वाला है। तो आप पार्टिसिपेट करें या नहीं करें, ये मार्केट तो ग्रो होने वाला है। अब ये डिसीजन आपके ऊपर है कि ये अपॉर्चुनिटी का आप कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, एंड वेदर यू थिंक दैट दिस अपॉर्चुनिटी इज वर्थवाइल योर एफर्ट्स, बिकॉज इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली गोइंग टू आस्क फॉर स्टेबिलिटी। पिछले 2 साल से आपने देखा हुआ है कि मार्केट के अंदर काफी वोलेटिलिटी रही है। अगर आने वाले पीरियड में भी इसी टाइप की वर्ल्ड लेवल के ऊपर जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहती है तो इक्विटी मार्केट शायद वो रिटर्न नहीं देगा। तब इन्वेस्टर्स पैनिक होकर दूसरे तरफ जाने की कोशिश करेंगे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और हर एक एसेट क्लास आज की डेट में ओवरबॉइल्ड है। सिर्फ बॉन्ड ऐसी एक सेगमेंट है जहां पर उनको प्रेडिक्टेबल एंड फिक्स्ड इनकम मिलने की अपॉर्चुनिटी है। तो क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को टैप कर सकते हैं जहां पर रिटर्न उतना ही है? वो निरमा की आयत देखी होगी ना आपने कि वही दाम वही चीज जब कम भाव में मिले तो कोई ये क्यों ले वो ना ले। एग्जैक्टली वो सिचुएशन में ये प्रोडक्ट आता है। अभी प्रचय ग्रुप क्यों, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई बात मानी तुम्हारी कि प्रॉब्लम भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, बट वाई प्रचय ग्रुप? बिकॉज नो अदर प्लेयर इन दिस सेगमेंट हैज ऑल दीज 3 बॉक्सेस टिक। पहली चीज है बिजनेस फाइनेंस एक्सपर्टीज। बिजनेस के अंदर पैसा या डेट किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग उसके कोर एक्सपर्ट है। हम लोगों ने पिछला 15-20 साल यही काम किया हुआ है। डेट कैपिटल मार्केट में तो हम लोग मजबूरी में आए क्योंकि कोई हमको हेल्प नहीं कर रहा था। तब जाके हमने देखा कि यार इतना बड़ा रास्ता है जिसको कोई चलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जब हम उस रास्ते पे चले तब हमारे लिए ये वाला रास्ता खुला। बट पिछले 15-20 साल से हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस और बिजनेस फाइनेंस के सेगमेंट में है। वी आर एक्सपर्ट बैंक कॉर्पोरेट फाइनेंस बैंकर्स एंड वी आर एक्सपर्ट बिजनेस फाइनेंस स्पेशलिस्ट। उसके बाद में तीसरा चीज है कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस। हमने खुद के पब्लिक इशू किए हुए हैं, हमने ये मार्केट को समझा हुआ है, इसके कंप्लायंस को समझा हुआ है। हमने हमारे पास में डेट ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया हुआ है। हमने अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और डीमैट का लाइसेंस लिया हुआ है। तो हमने हमारे पास में जो एक स्किल मिसिंग थी इस मार्केट को डेवलप करने के लिए पिछले 1.5-2 साल से वो भी की हुई है। अब अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं तो हाउ वी वुड हेल्प यू इन दिस जर्नी? तो पहला चीज है इक्विप, पहला चीज है एजुकेट। हम लोग रेगुलर बेसिस पे, मैं अपने बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा तो बिफोर कमिंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप आई हैव डन सीए टीचिंग ऑल्सो, सीएफपी टीचिंग ऑल्सो। तो आई कम फ्रॉम एन बैकग्राउंड वेयर आई हैव वर्कड एज एन एजुकेटर। तो सबसे पहली चीज तो बॉन्ड को सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरेशन क्या होता है, यील्ड क्या होता है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपको इस इंस्ट्रूमेंट से डर लगना बंद होएगा। तो फर्स्ट इज वी विल एजुकेट यू। कोई भी नया अगर हम लोग इशू लेके आते हैं
तो हम लोग डायरेक्टली प्रमोटर को आपके सामने खड़े करेंगे, हम लोग प्रमोटर से आपके सामने बात करेंगे कि वो बिजनेस क्या करने वाला है, उसकी विजन क्या है, क्यों उसका बिजनेस मैटर करता है और वो आगे क्या करने वाला है। तो हम आपको एजुकेट करेंगे इस जर्नी में। यू कैन रिलाई ऑन अस कि आप बाकी भी वीडियोस जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को हमने सिंप्लीफाई किया हुआ है। सेकेंड थिंग इज इक्विप यू। जैसा मैं बता रहा था कि हमारे बॉन्ड स्मार्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक डेडिकेटेड सेक्शन ही डाला हुआ है फॉर चैनल पार्टनर्स, जहां पर आप अपनी लीड्स इनपुट कर सकते हैं, आप ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं, आप ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितना कमीशन मिलने वाला है और आपने कौन सी लीड्स कन्वर्ट की हुई है। सो देयर इज एन एंटायर सेक्शन ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Again, you will not find such dedicated focus on distributors on any other player in the country. तो हम लोग आपको इक्विप करेंगे। थर्ड थिंग इज कि हम आपको इनरिच करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वी वुड बी नोन इन द मार्केट फॉर सोर्सिंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेपर्स। तो कई सारी डील हमारे पास में एक्सक्लूसिव रहेगी, जिसके ऊपर बहुत हैंडी कमीशन आपको मिलेगा, अपफ्रंट कमीशन मिलता है इसके अंदर, और आपको एक्सेस रहेगा एक्सक्लूसिव डील्स के लिए, जो डील्स और किसी चैनल पार्टनर के पास में नहीं रहेगी अगर वो बॉन्ड स्मार्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस जर्नी में अगर आप प्रचय से जुड़ते हैं, फ्रॉम एजुकेटिंग यू, इसकी एग्जाम भी आने वाली है, अभी से भी प्रपोज कर रहा है इसका प्रॉपर। वी मूव्ड एक्चुअली, ये हमने प्रोग्राम लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में चालू किया हुआ है। Already more than 100 channel partners are already registered with us. They have participated with us in the last two क्या कहते हैं public issues also. संदीप सर, यशवंत सर have been working with us. उन्होंने भी अपने clients को दिया हुआ है। तो कई सारे प्लेयर्स हमारे साथ में ऑलरेडी इसमें जुड़ चुके हैं, जो कि ये अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स तक पहुंचा रहे हैं। ये स्टेप्स है। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर फिक्स्ड इनकम चैनल पार्टनर्स। हमारे कुछ रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इस प्रोसेस में आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, हर स्टेप पे आपको गाइड करेंगे, किस तरीके से रजिस्टर करना है, किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करना है, किस तरीके से आपका कमीशन ड्राइव होएगा। एंड विदाउट यू कॉलिंग अस फॉर एनी पेमेंट, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। अभी इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, क्यों इन्वेस्टर्स ने इस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहिए, और यहां से हम लोग अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी कोशिश करेंगे कि पहला चीज इन्वेस्टर्स के क्या बेनिफिट है, फिर हम आपको यूज केसेस बताने की कोशिश करेंगे। जब यूज केसेस आएंगे आपके सामने तो आपको भी समझ में आएगा कि यार करेक्ट, ये वाले यूज केस में यही प्रोडक्ट फिट होता है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में हरदम बोलता हूं कि दो चीजें इसमें, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड क्या है, टाइमिंग और अमाउंट। जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में आपको मिलता है रिटर्न, उसका टाइमिंग और उसका अमाउंट दोनों फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इनको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो वन ऑफ द फर्स्ट बेनिफिट फॉर इन्वेस्टर्स इज डाइवर्सिफिकेशन। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग ने, अगर आपने कोई भी फाइनेंस की थियरी पढ़ी रहेगी तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन डेट और इक्विटी में होना है। क्या हमने नहीं सुना है 100 माइनस योर एज इज द अमाउंट दैट यू शुड इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। यानी आपकी जितनी एज है उतना आपका कैपिटल एलोकेशन डेट में होना चाहिए। क्या ये आप पहली बार सुन रहे, नहीं सुन रहे? आपने किस क्लाइंट के, किस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये एलोकेशन इस तरीके से बैलेंस देखा है? और इसलिए नहीं देखा है क्योंकि AA और AAA वाले इस मार्केट में हैं जो कि 6-7% देते हैं, फिर क्लाइंट बोलता है कि यार मैं FD में पैसा रख दूंगा। बट एलोकेशन डेट और इक्विटी में होता है, दिस इज नॉट न्यू। Diversification which debt adds, it is a very established theory. I am not something new who is telling you this. Second benefit is high returns. हमको यही समझ में आया कि ये मार्केट डेवलप नहीं हो पाया बिकॉज मेरे को इन्फ्लेशन और टैक्सेशन के बाद में, बिकॉज डेट के ऊपर नॉर्मल टैक्सेशन लगता है, मेरे को पोस्ट इन्फ्लेशन एंड पोस्ट टैक्सेशन मेरे को रियल रिटर्न्स मिलने चाहिए। इसीलिए हम लोग अनलाइक अदर प्लेयर्स हु आर ओनली फोकस्ड कि यार जो इजी बिजनेस है वो करो, जो वॉल्यूम वाला बिजनेस है वो करो, हम लोग को लगता है कि वो वाले बिजनेस में किसी के लिए वैल्यू जनरेशन नहीं हो रही है। वैल्यू जनरेशन होएगी जब आप हाई यील्ड बॉन्ड एज अ सेगमेंट डेवलप करेंगे, जब आप डबल डिजिट रिटर्न देने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये अपॉर्चुनिटी मीनिंगफुल रहेगी और पावरफुल रहेगी।
सो सेकेंड बेनिफिट इज कि ये वाले सेगमेंट में आपको ढंग के रिटर्न मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट करने का सेंस बनेगा। फिक्स रिटर्न्स, जैसे मैंने आपको बताया, टाइमिंग और अमाउंट दोनों इस चीज में फिक्स्ड है। आपको मैं बताऊं कि अगर फाइनेंस की लैंग्वेज में विजिबल एंड सर्टन कैश फ्लोज आर वैल्यूड द हाईएस्ट, मतलब फाइनेंस की थियरी में ये बेसिक रूल होता है। हम लोग भी जब लोन करते हैं कस्टमर्स का, तो आप देखेंगे कि एलआरडी का जो लोन होता है वो बहुत फास्ट बैंक करती है और बहुत कम इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज करती है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, क्योंकि उसके अंदर कब और कितना पैसा आने वाला होता है वो फिक्स्ड होता है। तो हम लोग भी जब लेंडिंग साइड से देखते हैं, अगर हमको मालूम है कि यार इसका पैसा कब और कितना आने वाला ये सर्टेन है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। सिमिलरली फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरे को पता है कि मेरे को कब और कितना पैसा आने वाला है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बहुत सारे यूज केसेस है जहां पर ये प्रोडक्ट फिट होता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ फिक्स रिटर्न्स। रेगुलर कैश फ्लोज, जो हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं, आज क्यों कोई रियल एस्टेट में रेंटल में पैसा लगाता है? क्योंकि रेगुलर भाड़ा मिलता है। भाड़ा और ब्याज, दीज आर टू बेसिक सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आप कोई खर्चे बांध सकते हैं उससे। रेगुलर अकाउंट में मंथली क्रेडिट आता है, तो आप बहुत सारी चीजें उससे प्लानिंग कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्लानिंग में इन्वेस्टर की बहुत ज्यादा हेल्प होता है। एंड ट्रूली पैसिव, आपको इसमें कुछ टेंशन नहीं लेने की है कि कब मार्केट में एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, टाइमिंग ऑफ द मार्केट की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर डाली, आप बैठ के सिर्फ उसका, अगर आपने सही कंपनी चूज कर दी इन्वेस्ट करने के लिए, आप आराम से बैठ के उसका इंटरेस्ट एंजॉय करिए। देखिए, इन्वेस्टमेंट में मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज चैन की नींद। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट नीचे गया और आपका बीपी ऊपर गया, तो क्या फायदा ऐसे पैसे कमाने का? कहीं ना कहीं जो रिलैक्सेशन मिलता है आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज से, उसकी वैल्यू शायद रिटर्न टर्म्स में आप कभी कैप्चर ही नहीं कर पाए। सोचिए, आपका पोर्टफोलियो नीचे, आपका मूड खराब है और आप ऑफिस में जाके चिल्ला रहे हैं, इज इट वर्थ इट? या आप घर पे आके चिड़चिड़ कर रहे हैं? तो ट्रूली पैसिव होने से आपको बहुत फायदा रहता है। यू डोंट हैव टू चेक मनी कंट्रोल एवरी टाइम, क्या मेरा पोर्टफोलियो ऊपर तो नहीं गया, नीचे तो नहीं गया, मेरे पोर्टफोलियो में क्या रिटर्न आया है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंथ एंड हो गया, बैंक अकाउंट चेक करिए, इंटरेस्ट आया कि नहीं। ट्रूली पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। आई कैन नॉट पुट अ मनी और रिटर्न परसेंटेज ऑन दैट कि कितना हेल्प करता है ये इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उनको हर दिन की टेंशन नहीं है कि यार मेरा मार्केट ऊपर गया। सोचिए, आपको कितने कॉल्स आते हैं। मैं बोलता हूं कि इंडिया में वेल्थ प्लानर होना कोई थेरेपिस्ट से कम नहीं होता है। आप रेगुलर बेसिस पे जितने इन्वेस्टमेंट के कहते हैं एडवाइस नहीं देते, उससे ज्यादा तो उनको उनकी एंजाइटी कम करने के लिए करते कि यार टिके रहो, मार्केट नीचे है। म्यूचुअल फंड लंबी जर्नी के लिए होता है, क्या कहते हैं एवरेज हो जाएगा, बाद में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। तो हमको कितनी बार कन्विंस करना पड़ता है, कितना हमारा टाइम उसमें जाता है समझाने के लिए कि यार म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो लंबे समय के लिए लगाना होगा। मार्केट की साइकिल्स होती है जहां पर पैसा नीचे जाता है और ऊपर जाता है। तो ये सब चीजों का टेंशन ही नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट में। हमारा खुद का एक्सपीरियंस, ऑनेस्टली हम लोगों ने कभी प्लान नहीं किया था कि हम लोग इस बिजनेस में आएंगे। अभी हमको बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। हम लोग वी आर जस्ट 1.5 years ओल्ड इन दिस मार्केट, बट वी आर अडॉप्टिंग इट वेरी फास्ट। वी सी दैट दिस इज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी। हमने जब अपना पब्लिक इशू पहला लेके आए थे, उसके पहले वी हैव बीन रेजिंग मनी इन द फॉर्म ऑफ अनलिस्टेड बॉन्ड्स फॉर पास्ट 7-8 years नाउ। हम लोग लोकल, हमारा बहुत बड़ा इन्वेस्टर बेस है जिन्होंने हमको बहुत बड़ा पैसा दिया था, और वो पैसे की जिम्मेदारी की वजह से हमने डिसाइड किया कि यार नहीं, इतना अगर हम लोग पैसा मैनेज कर रहे हैं तो हमने लिस्टिंग के लिए तरफ जाना चाहिए। लिस्टिंग के लिए जब हम गए, हमने सब बड़े ब्रोकर से बात की, आप नाम ले लीजिए, सब है, अरे यार 500 करोड़ 1000 करोड़ के नीचे ना हमको इशू लाना पुराता नहीं है। सो देयर वाज नोबडी हु वाज फाइटिंग द कॉज फॉर स्मॉल पीपल। ये दरवाजे इन लोगों ने हमारे लिए बंद करके रखे थे, और इस मजबूरी में हमने बोला कि चलो ठीक है, आप नहीं लाओगे तो क्या, हम अपना खुद का इशू लेके आ जाएंगे। और डेट ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया और फिर खुद का पब्लिक इशू लेके आए। सक्सेस रेशो देखिए, पहले पब्लिक इशू में हमको 750 इन्वेस्टर्स आए, दूसरे वाले पब्लिक इशू में 4500 इन्वेस्टर्स आए। आज हमारे पास में 8000 से ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स है प्रचय कैपिटल में।
तो पैसा अवेलेबल है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट अवेलेबल है, एंड इसको छोड़ के देयर वर अराउंड 10,000 बिड्स विच फेल ड्यू टू यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने के लिए, बिकॉज अभी तक इसका इकोसिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है। इन्वेस्टर्स के पास में अवेयरनेस ही नहीं है कि यार मैंने अगर पब्लिक इशू में अप्लाई कर डाला तो मेरे को मेरी यूपीआई ऐप के ऊपर जाके मैंडेट एक्सेप्ट करना है। उसमें हमने ऑलमोस्ट 10,000 अपनी बिड्स खोई है, वरना ये नंबर आपको 18,000 के पास में दिखता। तो आप सोचिए, प्रचय जैसी लोकलाइज्ड कंपनी, मैं छोटी नहीं बोलूंगा बिकॉज काम हम लोग बड़ा कर रहे हैं, हम लोग लोकली बहुत वेल नोन है। आप कोई भी बड़े बिजनेस के पास में पूना में जाएंगे तो प्रोबेबली दे वुड नो अस एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट वी आर डूइंग, बट वी आर नॉट अ नेशनल नेम। वी डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहां पर इंस्टीट्यूशनल आपको पेरेंटेज है कि बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप आपके साथ में है। ये जीरो से स्टार्ट किया हुआ ग्रुप है, उसको भी पैसा मिल रहा है। मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है। सिर्फ लोगों तक पहुंचाने का जो सिस्टम है, लोगों तक पहुंचा जो सकते हैं लोग, वो इसको पहुंचा नहीं रहे हैं। तो 60,000 वॉज द एवरेज इन्वेस्टमेंट। आप सोचिए कितना ग्रैनुलर पोर्टफोलियो है। 60,000 एवरेज इन्वेस्टमेंट है। लोगों ने हमारे पास में जो पैसा लगाया, पहली बार पैसा लगाया, उसके बाद में दिसंबर वाले इशू से मार्च वाले इशू में 20% री इन्वेस्टमेंट रेट है। जब मंथली बैंक अकाउंट में पैसा जाता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और जो पैसा उसके बाद में बार बार आता है, एवरी मंथ यू आर गेटिंग अ क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट। और मैं आपको बोलूं कि आपको भी ऐसा फील होता रहेगा, जो क्वार्टरली इंटरेस्ट का एसएमएस हमारे पास में आता है, उससे भले ही वो अमाउंट सेविंग्स बैंक के ऊपर 700 रुपए रहेगा, 300 रुपए रहेगा, बट क्रेडिट बैंक अकाउंट में जब होता है उसका एक अलग मजा आता है। तो जो रेगुलर इंटरेस्ट क्रेडिट होएगा, आप ट्राई करके देखिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कराइए क्लाइंट का, इन्वेस्टर खुद आपको फॉलोअप करेगा कि यार इसका पैसा निकाल के यहां पर लगा, आई एम श्योर कि इसके अंदर रिटर्न आ रहा है करके, एंड रेगुलरली मेरे बैंक अकाउंट में हिट हो रहा है। ब्याज बट्टे की कमाई कोई नया बिजनेस नहीं है, कोई नया सोर्स नहीं है। ये एवरीबडी प्रिफर्ड दिस। ब्याज बट्टा हमारे रेगुलर, अगर हम लोग जब छोटी कम्युनिटीज थी, छोटी सिटीज थी, तो हर एक जो भी डिसेंटली वेल्दी फैमिली रहती थी, ब्याज उनका वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम रहता था। तो हम लोग कोई नई चीज चालू नहीं कर रहे, ये बहुत पुराना सोर्स ऑफ इनकम है एंड बहुत ज्यादा प्रिफर्ड सोर्स ऑफ इनकम है।